नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत के राष्ट्रपति के बारे में। ये एक ऐसी भूमिका है जो सिर्फ औपचारिक नहीं है। इसमें शक्ति, प्रतीकात्मवाद और हमारे लोकतंत्र का सार छिपा है। तो आइए समझते हैं कि राष्ट्रपति का पद इतना अहम क्यों है। तो चलिए शुरुआत एक छोटे से सवाल से करते हैं। थोड़ा सा इतिहास टटोलते हैं। भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे, याद है किसी को? जी हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक मजेदार बात यह है कि वो भारत के इकलौते ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए हैं। अच्छा, तो ये तो हुई अतीत की बात। अब सीधे आज पर आते हैं। फिलहाल इस महत्वपूर्ण पद पर कौन है? द्रौपदी मुर्मू, जो इस समय भारत की राष्ट्रपति के तौर पर सेवा दे रही हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई इस सबसे ऊंचे पद तक पहुंचता कैसे है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव होता कैसे है। आइए इसी प्रक्रिया को समझते हैं। सबसे पहले तो कार्यकाल कितना होता है। भारत के राष्ट्रपति 5 साल के लिए चुने जाते हैं। ये एक काफी महत्वपूर्ण अवधि है जो देश को एक स्थिर नेतृत्व देती है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल कि राष्ट्रपति को चुनता कौन है? क्या आम जनता सीधे वोट करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। राष्ट्रपति चुनाव में जनता सीधे वोट नहीं डालती, बल्कि हमारे चुने हुए प्रतिनिधि यानी कि सांसद और विधायक वो वोट करते हैं। मतलब संसद के चुने हुए सदस्य और राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य मिलकर राष्ट्रपति को चुनते हैं। और ये प्रक्रिया काफी दिलचस्प है। देखिए, हर एक वोट की कीमत बराबर नहीं होती। एक वोट की वैल्यू क्या होगी, ये उस राज्य की आबादी और वहां के विधायकों की संख्या पर निर्भर करता है। इसी सिस्टम को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं, ताकि हर राज्य को उसकी आबादी के हिसाब से सही वजन मिले। तो चुनाव हो गया। इसके बाद पद संभालने से ठीक पहले एक आखिरी और बहुत जरूरी रस्म होती है। भारत के चीफ जस्टिस नए राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाते हैं। ठीक है, तो चुनाव हो गया, शपथ भी हो गई। पर अब सवाल यह है कि एक राष्ट्रपति असल में करते क्या है। चलिए अब उनकी शक्तियों और जिम्मेदारियों को समझते हैं, मतलब कि उनका संवैधानिक रोल क्या है। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। असल में जो कार्यकारी शक्ति है वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद के हाथ में होती है। ये लोग राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति को उसी सलाह पर काम करना होता है। हमारे संसदीय लोकतंत्र का ये एक बुनियादी उसूल है। लेकिन जरा सोचिए, मान लीजिए किसी कानून की फौरन जरूरत पड़ जाए पर संसद का सेशन ही ना चल रहा हो, तब क्या होगा? बस यहीं पर राष्ट्रपति की एक खास पावर काम आती है, अध्यादेश, या जिसे ऑर्डिनेंस भी कहते हैं। ये एक ऐसा आदेश होता है जो राष्ट्रपति जारी करते हैं और इसकी ताकत बिल्कुल एक कानून जैसी होती है। पर शर्त यह है कि इसे तभी लाया जा सकता है जब संसद का सत्र न चल रहा हो। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी शक्ति है उनके पास, वो है देश में इमरजेंसी यानी आपातकाल की घोषणा करना। ये एक बहुत ही असाधारण शक्ति है जिसका इस्तेमाल बहुत गंभीर संकट के समय ही किया जाता है। अब इतनी सारी शक्तियों को देखकर ये सवाल मन में आ सकता है कि क्या ये शक्तियां अनलिमिटेड हैं? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। हमारे संविधान में जवाबदेही के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया गया है जिसे चेक्स एंड बैलेंसेस कहते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते। ये बात ये सुनिश्चित करती है कि वो पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर काम करे, एक निष्पक्ष भूमिका निभाएं। एक और चेक ये है कि राष्ट्रपति की सैलरी और भत्ते संसद तय करती है। इससे पता चलता है कि पैसों के मामलों में भी एक नियंत्रण बना रहता है। लेकिन राष्ट्रपति की शक्तियों पर सबसे बड़ा और आखिरी कंट्रोल क्या है? मतलब अगर वो खुद संविधान का उल्लंघन कर दें तब क्या होगा? इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसे कहते हैं महाभियोग या इम्पीचमेंट। ये एक औपचारिक प्रक्रिया है जिसके जरिए संसद संविधान का उल्लंघन करने पर राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। हाँ, ये एक बहुत ही गंभीर और दुर्लभ प्रक्रिया है। तो हमने चुनाव को समझा, शक्तियों को देखा और उन पर लगे नियंत्रणों की भी बात की। अब आखिर में यह समझना जरूरी है कि राष्ट्रपति की भूमिका एक स्थायी संवैधानिक प्रतीक की भी है। तो इस पूरी बातचीत से कुछ खास बातें क्या निकल कर आती हैं? पहली, राष्ट्रपति देश के प्रमुख हैं, सरकार के नहीं। दूसरी, वो प्रधानमंत्री और उनकी मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करते हैं। तीसरी, अगर वो पद पर नहीं हैं तो उपराष्ट्रपति उनकी जगह काम संभालते हैं। और सबसे जरूरी, वो हमारे देश की एकता के प्रतीक हैं। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। राष्ट्रपति का पद एकता का प्रतीक साधा है या शक्ति का एक केंद्र? शायद सच तो यह है कि इन्हीं दोनों का एक अनूठा मेल है जो भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाता है।